नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। हम सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश का सबसे अच्छा तरीका एसआईपी ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एसआईपी सिर्फ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान भी हो सकती है। पर वो कैसे, यही तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी जो रेगुलर एसआईपी है वो स्मार्ट एसआईपी कैसे बन सकती है। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। परिचय करा देते हैं। आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करते हैं ऋषिकेश और क्षितिज, आप दोनों का ही हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एसआईपीज की तो बात हम हमेशा करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पर। मुझे ऋषिकेश ये बताइए कि आज की चर्चा कैसे खास होने वाली है। हम ये कह रहे हैं कि आप जो एसआईपी कर रहे हैं क्या वो वाकई स्मार्ट एसआईपी है या फिर एक रेगुलर एसआईपी है। तो जरा पहले समझाइए कि हम आज एसआईपी की किन खूबियों पर चर्चा करेंगे। नमस्ते स्वाति जी, नमस्ते क्षितिज जी और सारे दर्शकों को नमस्ते। सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई एसआईपी कर रहा है तो ये बहुत बेहतरीन चैनल है निवेश करने का। क्योंकि भारत, अगर हम देश को पूरा देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एक तो रियल एस्टेट में पाई जाती है, या तो फिर फिक्स डिपॉजिट्स में पाई जाती है, या तो फिर इंश्योरेंसेस में पाई जाती है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई एसआईपी में निवेश कर भी रहा है तो ये सबसे बड़ा कदम लिया हुआ है उन्होंने, निवेशकों ने। तो दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि अगर एसआईपी कर रहे हैं तो अभी अपने को दूसरा पड़ाव में आने चाहिए। दूसरा पड़ाव क्या है, उसको स्मार्ट कैसे बना सकते हैं। स्मार्ट एसआईपी, इसमें दो प्रकार के एसआईपी बना सकते हो। पहले बात तो यह है कि आप स्टेप अप एसआईपी ले सकते हो। स्टेप अप एसआईपी का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपका इनकम वो रेगुलर नहीं रहता। इनकम जो होता है वो बढ़ते जाता है साल दर साल। आपके खर्चे जो होते हैं वो साल दो साल बढ़ते जाते हैं। तो आपका निवेश एक सरी का क्यों होना चाहिए। हम जब नॉर्मल एसआईपी की बात करते हो, समझो कोई 10,000 की एसआईपी कर रहा है। हर महीना दर महीना एसआईपी 10,000 की एसआईपी जाती है। पहले साल भी 10,000, दूसरे साल भी 10,000, तीसरे साल भी 10,000। अगर आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, अगर आपकी आमदनी चेंज हो रही है, तो उसको भी स्टेप अप करने की जरूरत है। तो कितना स्टेप अप करना चाहिए, 5 से 10% से स्टेप अप करना चाहिए। एक ये तरीका हुआ स्मार्ट एसआईपी का। दूसरा क्या तरीका है, उसको कहते हैं ट्रिगर एसआईपी। ट्रिगर एसआईपी का मतलब क्या होता है, मार्केट अगर हम देखें तो पिछले 20-25 सालों का डेटा हमने देखा है, तो हमने देखा है कि हर साल मार्केट 3 से 4 बार 10% से ज्यादा गिरता है। तो मार्केट जब भी 10% से नीचे और गिरे तो एक ट्रिगर मिल जाएगा आपको निवेश करने के लिए। तो जैसे मार्केट गिरता है आप निवेश करो। अगर आप ऐसे निवेश करते जाते हो ट्रिगर से तो काफी फायदा हो सकता है। तो पहली चीज है कि आप स्टेप अप एसआईपी करो, और दूसरी चीज है कि ट्रिगर एसआईपी करो। तो ये दो चीजों के बारे में हम विस्तार में बात करेंगे स्वाति जी। बिल्कुल, तो यही स्मार्ट तरीका है अपनी एसआईपी को अपग्रेड करने का। हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप अपनी एसआईपी को खाली एसआईपी मत रहने दीजिए, उसको थोड़ा अपग्रेड कीजिए। जैसे ऋषिकेश ने बताया, उसको थोड़ा स्टेप अप करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सालाना अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ, महंगाई बढ़ने के साथ साथ उसे कम से कम 10% अगर आप अपग्रेड करते हैं, स्टेप अप करते हैं, तो आपके लिए ही फायदे की बात है। और ट्रिगर एसआईपी मतलब बाजार की खास थीम का फायदा भी आप उठा सकते हैं थ्रू ट्रिगर एसआईपी। इस पर थोड़ी और चर्चा हम करेंगे क्षितिज, लेकिन एक बात बताइए, क्योंकि हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, जिस हिसाब से डीमैट खाते खुल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में निवेशकों की तादाद बढ़ती जा रही है, एसआईपी का जो अकाउंट है या एसआईपी के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये बात तो दर्शाता है कि हाँ, लोग एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन क्या लोग वाकई स्मार्टली एसआईपी कर रहे हैं, ये समझना बेहद ज़रूरी है। कितने ही ऐसे लोग हैं क्षितिज, अगर आप अपने इस एक्सपीरियंस से बता पाएं, जो वाकई में अपनी एसआईपी को स्टेप अप करते हैं और जो उन्होंने गोल सेट किया है वो सिर्फ गोल की तरफ ना देखकर ये भी समझते हैं कि हमें उससे ज़्यादा कमाई करनी है, इन्फ्लेशन बीटिंग हमें रिटर्न लेना है, या फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उस एसआईपी को थोड़ा सा और बढ़ाना है। नमस्कार स्वाति, नमस्कार ऋषिकेश भाई एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। एंड स्वाति, ये जो हम बात कर रहे हैं कि एक ट्रेंड जो है इवेंचुअली इज ऑन इंक्रीज विज़ जो पहले होता था। अगर आप देख रहे हैं, आप 21,000 करोड़ का मंथली सिप का कमिटमेंट है। बट यस, पहले काफी हद तक इन्वेस्टमेंट्स आपकी
बिकॉज इक्विटी में पैसा बन रहा था तो लोग करते थे। अब काफी एक एक जो चेंज हुआ है, माइंडसेट चेंज हुआ है, जो ब्रॉडर सेट ऑफ पीपल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं चेंज हुआ है कि वो गोल ओरिएंटेड सिप्स कर रहे हैं। अब वहां पर गोल ओरिएंटेड सिप में काफी हद तक जो अच्छे थोड़े इवॉल्व क्लाइंट हैं, वो जब भी उनकी आय बढ़ रही है, बिजनेस में कुछ इनकम बढ़ती है या सैलरी इंक्रीमेंट आता है, उसमें वो लोग स्टेप अप कर रहे हैं। इफ यू आप मेरे से पूछेंगे तो ब्रॉडली हर बंदा जो अपनी मंथली या ईयरली स्टेप अप जो कुछ इनकम का होता है उसमें ऐड करना चाहता है, बट अभी बहुत बड़ा सेगमेंट इसको अडॉप्ट नहीं कर रहा है। तो आई थिंक उस पर और काम करना बाकी है, जहाँ पे ये डिफ्रेंसिएशन बताना जरूरी है कि दैट कितना फर्क पड़ जाता है जब आप एक तो आपका कंपाउंडिंग का जो मैजिक आप सेट से लेते ही हैं, जब आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं और उसे लॉन्ग टर्म पे छोड़ देते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप अपने इंक्रीमेंट के पार्ट को भी इन्वेस्ट करते रहे और अपने गोल्स को बेटर करें, अपने अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को बेटर करें, तो उसका बेनिफिट बहुत हद तक आपको मिलता है। और वो हम देखते ही हैं कैलकुलेशन में जब आप स्टेप अप सिप की बात करते हैं। सो स्मार्ट जहां मैं बात कर रहा हूँ वे ऑफ इन्वेस्टिंग, जहाँ पे आप कोई अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड सेट में इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, वहां पे एलोकेशन बहुत कम है अभी। बट येस, स्टेप अप वाले पार्ट पे ये चीज ट्रेंड थोड़ा पकड़ रहा है, पर अभी बहुत बड़ा हेडरूम है हमें जो कवर करना है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने आज टॉपिक रेज किया है, बिकॉज जिस तरह के ग्रोथ चैप्टर में इंडिया है, वहाँ सैलरी इंक्रीमेंट्स होते हैं, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज बनती है, और जो इंक्रीमेंट पैसा आ रहा है अगर वो और अच्छे तरीके से एक स्टैगर वे में इक्विटीज में जाए तो इन्वेस्टर्स का बेनिफिट ही है। बिल्कुल। और क्योंकि कैलकुलेशन की बात की, अगर हम एक रियल टाइम कैलकुलेशन ऋषिकेश आपसे समझें, क्योंकि जब हमने एक स्मार्ट एसआईपी की बात की है ऋषिकेश, उसमें अगर हम स्टेप अप करते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम एक कैलकुलेशन के ज़रिए ही समझें। एक निवेशक है जो कि एक प्लेन वनीला एसआईपी कर रहा है कि ठीक है एसआईपी कर दी शुरू, उनका कर्तव्य पूरा हो गया। लेकिन एक निवेशक वो भी है जो कि अपने, जैसा क्षितिज ने भी बताया, इंक्रीमेंट का पैसा है वो एसआईपी में डाल दिया, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाया आगे। तो ऐसे भी एक निवेशक हैं। तो दोनों के फाइनली जब उनका गोल रियलाइज होगा तो उनके फाइनल जो हाथ में पैसा होगा, कमाई होगी, कितना फर्क पड़ेगा उसमें? जी बिल्कुल स्वाति जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं उस निवेशक का भी सराहना करना चाहूंगा जो नॉर्मल एसआईपी कर रहे हैं, क्योंकि एक माध्यम तो चुना है उन्होंने कि एसआईपी कर रहे हैं वो। लेकिन इसको क्या हम स्मार्ट बना सकते हैं, जैसे आपने कहा, बिल्कुल बना सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे देखते हैं, दो लोग हैं, सज्जन ए और सज्जन बी। दोनों महीने का 10,000 का एसआईपी कर रहे हैं, 20 सालों के लिए समझो एसआईपी करते जाएंगे। और अगर 12% का अगर रेट ऑफ रिटर्न बना रहे हैं, तो जो निवेशक ए है जिन्होंने प्लेन वेनिला एसआईपी कर रहे हैं 10,000 की करते जाएंगे अगले 20 सालों के लिए, तो उनके पास करीबन 1.88 करोड़ की राशि होगी। और अगर कोई 10,000 की एसआईपी कर रहा है अगले 20-25 सालों के लिए 12% के ग्रोथ के हिसाब से, और 10% स्टेप अप ले रहे, समझो 10,000 आज कर रहे हैं, अगले साल 11,000 करेंगे, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, तो अगले 25 सालों के लिए 12% से ग्रो करेंगे तो वो 4.27 करोड़ पहुंचेंगे। पहले जो सज्जन थे उन्होंने 10,000 की किए 25 सालों के लिए 12% के लिए, वो 1.88 करोड़ पे पहुंचेंगे। तो ये फर्क हो जाएगा दोनों की राशियों में। बल्कि सज्जन ए ने 30 लाख रुपए निवेश किए होंगे और सज्जन बी में 1 करोड़ 18 लाख निवेश किए होंगे, फिर भी जो ग्रोथ फिगर्स दिखती है वो काफी स्टार्किंग और काफी डिफरेंट होती है अगर आप स्मार्ट एसआईपी या फिर स्टेप अप एसआईपी करो 10% के हिसाब से। बिल्कुल। तो आपने समझा, देखिए रेगुलर एसआईपी और एक स्मार्ट तरीके से एसआईपी करने में क्या अंतर है। आपने एक स्टेप अप एसआईपी की 10% से भी अगर आपने अपना निवेश बढ़ाया है तो आप कितना फ़र्क देखते हैं। मतलब अगर आपको लाभ देखें, अगर आपने एक 50 साल तक, मतलब आप जब 50 साल के होंगे या 20 साल 25 साल तक की आपकी अवधि है, तो बिना एसआईपी के आप कम से कम 1.5 करोड़ से ऊपर तो कमा लेंगे, पर स्टेप अप एसआईपी आप 3 करोड़ से ऊपर कमा सकते हैं। तो ये लाभ मिल सकता है आपको, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। ट्रिगर एसआईपी को भी समझना ज़रूरी है क्षितिज, क्योंकि हम देखते हैं कि बाजार के अलग अलग साइकिल में, बाजार जब हाई पे है या बाजार में कुछ सुस्ती है,
वहाँ पर कोई ना कोई सेक्टर चलते हैं या कोई ट्रिगर है जो काम करता है, तो क्या एक एसआईपी निवेशक इन तमाम मूवमेंट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं या उनको कुछ समझ होने की ज़रूरत है एक ट्रिगर एसआईपी के लिए? क्योंकि हम ये मानते हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी एक बहुत ही आसान तरीका है किसी भी निवेशक का बाजार में जाने के लिए, ज़्यादा परेशानी नहीं, ज़्यादा झंझट नहीं है। लेकिन जब वो ट्रिगर एसआईपी आ जाती है, बाजार की समझ होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो कैसे की जाती है ट्रिगर एसआईपी? स्वाति, इनफैक्ट जितने साल मैंने इस मार्केट में गुजारे हैं, आई एम श्योर ऋषिकेश भाई का अपना एक्सपीरियंस है, और आप तो बहुत टाइम से पुश कर रहे हो सभी रिटेल पार्टिसिपेंट्स को एक इन्वेस्टमेंट्स की ओर। व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, जितनी भी कैलकुलेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने करी है, कि सिर्फ का एक्चुअल में बेनिफिट आपको ज्यादा बेनिफिट फॉलिंग मार्केट में मिलता है। कहने का मतलब है कि कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है और फॉलिंग मार्केट में वही चीज आपको 90 रुपए की, 80 रुपए की अगर मिल रही होगी, तो आपको ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट होते हैं। राइजिंग मार्केट में आपका एक नोशनल गेन जरूर दिखता है, पर उसका रियल बेनिफिट फॉलिंग मार्केट में आता है, और वही काम आपका ट्रिगर करता है। ट्रिगर अब डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेस डिफरेंट पैरामीटर में ट्रिगर लगाते हैं सिप में। आपकी नॉर्मल सिप है, आपने एक 10,000 रुपीज की सिप करी हुई है, वो हर महीने 10,000 की जा रही है। आपने 10% इंक्रीमेंट स्टेपअप सिप करी हुई है, फर्स्ट ईयर आपकी 10,000 की मंथली सिप करी है, अगले साल से वही सिप आपकी 11,000 की गई है, फिर उससे अगले साल वो 10% फर्दर बढ़ गई है। जो ट्रिगर सिप होती है वो तभी एक्टिवेट होता है जब जिस पैरामीटर पे आपने ट्रिगर लगाया वो वर्क करता है। मान लीजिए आपने प्राइस टू अर्निंग पे पोर्टफोलियोज के ऊपर एक ट्रिगर लगा दिया है कि जब प्राइस टू अर्निंग मेरा जो है वो लेट्स से 23 हो जाएगा ट्रेडिंग, या 22 हो जाएगा, मैं एक सब नंबर ले रहा हूँ, एक डिफरेंट हाउसेज का डिफरेंट ट्रिगर होगा, तो मेरा जो सिप है वो 20% कम हो जाएगा या 30% कम हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। और अगर प्राइस टू अर्निंग जो एक फेवरेबल मेरा मैट्रिक्स 18 है और वो 15 हो जाएगा, तो मेरा ट्रिगर जो 10,000 का सिप है वो 12,000 हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। अब उसका बेनिफिट ये होता है जब मार्केट मार्केट की वैल्यूएशन ऊपर रहती है, तो आपका जो सिप डेबिट हो रहा है वो कम होता है मंथली बेसिस पे। पर जैसे ही मार्केट की वैल्यूएशन जो है वो रीजनेबल हो जाती है, थोड़ा थोड़ा कम हो जाती है, तो वहां पे आपका सिप का डेबिट जो मंथली है ज्यादा जाता है। मान लीजिए मार्केट जब करेक्टेड है और उसकी वैल्यूएशन उसके एवरेज से कम है, तो आपका पैसा ज्यादा डेबिट हो रहा है और आपको ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज ये एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके थ्रू आप चढ़ती मार्केट में कम पार्टिसिपेट करके और गिरती मार्केट में ज्यादा पार्टिसिपेट करके एवरेज आउट करके बेटर रिटर्न बना पाते हैं। पर ये चीज पिछले 4 साल में हमने सक्सेसफुल होते हुए ज्यादा देखी नहीं है, बिकॉज मार्केट एक यूनिडायरेक्शनली चला है फ्रॉम द बॉटम ऑफ 7,500 निफ्टी इन मार्च 2020। अगर आपने उससे पहले करा होता ट्रिगर, तो शायद इसका बेनिफिट आपको इसमें बहुत ज्यादा मिलता। पर उसके बाद से एक बहुत डायरेक्शनली मूव किया मार्केट टुवर्ड्स द करंट हाइज ऑफ 24,000 जो निफ्टी के क्या करंट लेवल है। बट यस, लॉन्ग टर्म में ये काफी इंटरेस्टिंग एक वे है जिसको आप यूज कर सकते हो टू द बेस्ट ऑफ योर वेल्थ क्रिएशन। प्राइस टू अर्निंग की बात करें, प्राइस टू बुक वैल्यू हो सकता है, डिविडेंड यील्ड हो सकता है, डिफरेंट और मैट्रिक्स भी यूज हो सकते हैं इसमें। तो ये एक जेस्ट है जो आपने बात करी है। बिल्कुल, तो काफ़ी समझ वाली बात है ये, समझ मतलब देखना कि आप अगर ट्रिगर एसआईपी कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या है, कब करना चाहिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठाया जाए। तो रेगुलर एसआईपी के मुकाबले आपको थोड़ा इसमें मार्केट की समझ, मार्केट के मूवमेंट, थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल सलाहकार की भी मदद इसमें लेनी चाहिए, तभी ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपको दे सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बात कर रहे हैं कि एसआईपी कैसे आप स्मार्टली कर सकते हैं, जिससे कि आपको एसआईपी से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के साथ साथ आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी मिले और बाजार की चाल के हिसाब से भी आप कमाई कर सकें। एसआईपी तो आप करते ही हर महीने कुछ कुछ पैसा आप अपने पसंदीदा म्यूचुअल फंड में डालते हैं, उसको थोड़ा स्टेप अप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी राशि और बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बीटिंग आपको कमाई मिलेगी। वहीं ट्रिगर एसआईपी बाजार की कंडीशन के हिसाब से थोड़ा उतार चढ़ाव है, उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसी पर हम चर्चा करें कि आप अपनी एसआईपी को कुछ स्पेशल कैसे बना सकते हैं। मुझे ऋषिकेश ये बताइए कि अभी जैसे मार्केट कंडीशंस हैं या अभी जो एक नया निवेशक है, कैसे समझे कि ट्रिगर एसआईपी कब करनी है, उसका तरीका क्या है,
कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये सही टाइम है ट्रिगर एसआईपी का? जैसे क्षितिज ने बताया कि ज़्यादा फायदा बाजार की करेक्शन में ही मिलता है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा आप बाजार के इस करेक्शन में इसका फायदा उठा सकते हैं। एक नए निवेशक के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी इसमें? तो नए निवेशक के लिए सबसे प्रथम तो ये कहना चाहूंगा कि ट्रिगर एसआईपी के माध्यम से स्मार्ट एसआईपी करने की जगह पे उन्होंने स्टेप अप एसआईपी पे ज्यादा गौर देना चाहिए। लेकिन अगर ट्रिगर एसआईपी करनी ही है तो टाइम ट्रिगर एसआईपी, जो क्षितिज जी ने भी कहा, उस पे गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या होगा, जब भी मार्केट गिरता है तो हमें पता चलता है डायरेक्शनली मार्केट कहाँ जा रहा है। एक ट्रिगर रखना चाहिए, 5% गिरावट या 10% गिरावट। आज की तारीख में 5% की गिरावट आए दिन दिखाई दे सकती है। तो 5% की गिरावट इतनी मायने नहीं रखेंगे, लेकिन 10% की गिरावट जो है वो काफी अवसर देगी आपको देखने के लिए कि मार्केट गिर रहा है करके। और जब भी 10% से गिरावट हो जाएगी, तब आपको ट्रिगर एसआईपी करके वो निवेश कर सकते हो। वो आपको एएमसी को बता के करवाना पड़ेगा। तो अगर नए निवेशक है तो ज्यादातर मैं बोलूंगा कि आप गौर दीजिए, स्मार्ट एसआईपी करनी है तो स्टेप अप एसआईपी पे गौर दो। लेकिन अगर ट्रिगर एसआईपी करनी है तो टाइम ट्रिगर एसआईपी पे गौर दो, जहाँ पे मार्केट 10% से गिरता है तब आप निवेश करो। तो ये कहना चाहूंगा अगर कोई नया निवेशक स्मार्ट एसआईपी करने की चाह रखते हैं। बिल्कुल क्षितिज, और ये भी बात है कि किसी के पास एक मुश्त पैसा है, कई बार हमें अलग अलग जगह से एक लमसम पैसा मिल जाता है, हमें लगता है कि क्या मुझे इसको एसआईपी में लगाना चाहिए या उसी पैसे को अलग अलग हिस्सों में बांटे, बड़े चंक सी सही, और उसको एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में लगाएं या नए म्यूचुअल फंड में लगाएं। क्या सही तरीका अभी आज के बाजार में हो सकता है? तो स्वाति, सबसे पहले आई थिंक हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, अभी भी सिर्फ 4.5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं जो सिप कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नॉट सिप नहीं कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जबकि 55 करोड़ पैन कार्ड आपके आधार से लिंक्ड है। तो काफी लोग जो हमारा शो और आपका शो देखते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी जर्नी शुरू करें और सिप शुरू करें। रही बात इस लेवल पे जहाँ पे मार्केट्स ऑल टाइम हाई है, नॉर्मली हम कहते हैं 8 से 10 हफ्ते का आप एसटीपी करें। यहाँ से मुझे लगता है कि 12 से 14 हफ्ते का एसटीपी करना चाहिए अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स अगर आप ले रहे हैं। दो तीन जगह जहाँ पे आप सेक्टोरल बेट्स ले रहे हैं, जैसे आप बैंकिंग फंड में ले रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग में ले रहे हैं, वहां पे आप 8 से 10 हफ्ते का एसटीपी कर सकते हैं, जिसको आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कहते हैं। इस प्लान के तहत आप जो भी आप म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके ओवरनाइट फंड्स में या लिक्विड फंड में पैसा पार्क करते हैं, और वीकली बेसिस पे अगर मैं 10 भागों से बांट रहा हूँ और आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए लगाए हैं और 2-2 लाख के 5 फंड्स लिए हैं, तो वीकली बेसिस पे उसमें से 20-20 हजार रुपए निकल के आपका इक्विटी में चले जाएंगे, लिक्विड फंड में से रिस्पेक्टेड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में चले जाएंगे। तो 1 लाख रुपया महीने का हफ्ते का इन्वेस्ट होगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या रहता है स्वाति, अगर किसी को अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी आए और कल को कोई करेक्शन आ जाती है, तो आप उसे एक्सपेडाइट कर सकते हैं उस पैसे को जो लिक्विड फंड में पड़ा हुआ है, और जल्दी भी उसे स्विच कर सकते हैं स्विच फॉर्म के थ्रू। अदरवाइज आप उसे थोड़ा स्टैगर करके इन्वेस्ट करें, बिकॉज हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस पे करेगा, और बेनिफिट ये रहेगा, आपके पास लमसम पैसा है, बहुत अच्छी बात है। अगर उन्हीं फंड्स में आप आगे एक चाहे छोटे अमाउंट से सिर्फ शुरू करें, तो आपको बेनिफिट फर्दर और मिलेगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट फिर से रैली करे और आपका पैसा सारा डिप्लॉय हो आप ऊपर के लेवल पे। बट एट द सेम टाइम अगर आप सिप लगा देंगे और कल को कभी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो आपको और बेनिफिट मिलेगा जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं। सो लमसम लगाना जरूरी है, पर सिप उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आप अपना एक डिसिप्लिन अप्रोच रखें और अपने पैसे को सिप के थ्रू, और थोड़ा इवॉल्व इन्वेस्टर हैं तो स्मार्ट सिप के थ्रू बेटर करें। बिल्कुल, क्योंकि हम यही चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपको नया पैसा लगाना ही है तो एसआईपी एक बेहतरीन तरीका हो सकता है, जो आपको लंबी अवधि में छोटे छोटे पैसे लगाने से आपको फ़ायदा दे सकता है। कौन से ऐसे एरियाज़ हैं ऋषिकेश जिस तरफ अभी निवेशक देख सकते हैं जहां पर उनको फ़ायदा हो सकता है? कौन सी कैटेगरी से फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि बाज़ार में अगर अच्छी तेज़ी है, आने वाले टाइम में अगर बाज़ार में एक पॉजिटिव व्यू भी बन रहा है अगर एक्सपर्ट्स का, तो इसका फ़ायदा कौन सी कैटेगरीज के थ्रू उठाया जा सकता है?
तो सर्वप्रथम स्वाति जी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पहले आपका लक्ष्य केंद्रित कीजिए। अगर 12% का लक्ष्य है तो 80% इक्विटी में डालिए और 20% जो है वो डेट में डालिए। इक्विटी में आप मार्केट कैप सेग्रीगेशन बिल्कुल करिए, जहाँ पे 50% आप लार्ज कैप में डालें, 30% जो है मिड कैप और 20% जो है स्मॉल कैप में डालें। और वेरियस एएमसीज है, उनमें आप निवेश करें। तो आप चुनाव करिए किन एएमसीज में डालना है। एक एएमसी या दो एएमसी नहीं, लेकिन 10 से 12 एएमसीज में आप सेग्रीगेट करके डालनी चाहिए। चौथी चीज ये है कि आप देखिए कि कौन से फंड्स हैं। अभी 15 कैटेगरीज 2018 में सेबी ने डिक्लेयर की थी। तो उसमें से कौन सी कैटेगरीज है जहां पे अल्फा जनरेशन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है। क्योंकि आप अगर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो तो प्राथमिक ऑब्जेक्टिव आपका यही रहता है, लक्ष्य यही होता है कि आप एक अल्फा जनरेट कर पाए। अगर मार्केट जितना ही निवेश करना है तो आपने इंडेक्स फंड में डालोगे तो आप मार्केट जितना कमा पाओगे। लेकिन ओपन कैटेगरी में अगर आपको डालना है तो अल्फा जनरेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो पर्टिकुलर कैटेगरीज की। तो काफी सारी कैटेगरीज होती है, जैसे लार्ज होती है, लार्ज एंड मिड कैप होती है, फ्लेक्सी कैप होती है, मल्टी कैप होती है, वैल्यू होती है, कॉन्ट्रा होती है, फोकस होती है। तो काफी सारी कैटेगरीज, उसमें से आपको चुनाव करना है जहाँ पे सबसे ज्यादा अल्फा देने की क्षमता रखते हैं। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए 10 से 12 फंड्स का चुनाव कीजिए और उसमें निवेश कीजिए। लेकिन ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि 50% तक लार्ज कैप रखिए, 30% तक मिड कैप रखिए और 20% तक स्मॉल कैप रखिए, और फिर आपके फंड्स का चुनाव कीजिए। ओके, जैसे ऋषिकेश बता रहे हैं 50-30-20 ये रेशो लार्ज मिड और स्मॉल कैप में आप रख सकते हैं। और अलग अलग एएमसीज अलग अलग फंड्स में आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस समय का लेने के लिए। और हमने ये भी समझा कि ट्रिगर एसआईपी आपको करनी कैसे है इस टाइम पर, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे उठाया जाए। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत धन्यवाद करेंगे इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। ऋषिकेश और क्षितिज, थैंक यू सो मच। और मनी गुरु में भी आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।